व्हाट इज़ द साइड ऑफ आईपीएल जो हम लोगों को पता नहीं होती? द मोस्ट हेक्टिक थिंग इज ट्रैवल. थोड़ा हमारे बात हुई थी विराट कोहली के बारे में भी. हाउ वाज ही एंड व्हाट मेक्स हिम यूनिक? What makes him unique is his spiritual journey and growth. लोग बोलते थे कि अगर आप इस उम्र में जिम करना शुरू करोगे तो आप टाइट हो जाएगी बॉडी, आप हाइट रुक जाएगी. हाँ, ये क्या बेकार बात है. वो कह रहा है कि यू हैव टू डू 100 पुशअप्स एवरी डे, तभी आप जाके छक्का मार पाओगे. यू हैव टू बेंच प्रेस 90 किलो, देन ओनली यू कैन हिट 6. ये क्रिकेटिंग जर्नी इज नॉट देयर फॉर एवर. अप्स एंड डाउन्स ये तो रहेगा, लेकिन लाइफ में आपको कैसा बनना है, रेस्पेक्ट मुझे वैसे ही मिलेगी. प्राइम एग्जांपल राइट नाउ इज संजू सैमसन. स्किल लेवल हाई, टैलेंट हाई, कंसिस्टेंसी जो इज समथिंग व्हिच हैज नॉट मेड हिम ग्रेट, लेजेंड. तो कैसे श्रीवत्स सर आप? बढ़िया भाई, क्या हाल चाल है? काफ़ी टाइम बाद हमारा फाइनली मौका बन गया पॉडकास्ट लेने का. तो फटाफट से मैं आपकी थोड़ी जर्नी से स्टार्ट करूँगा. फ्रॉम चाइल्डहुड टू अ क्रिकेटर. वाह यार, मेरी जर्नी में कौन इंटरेस्टेड है अभी? नहीं, मैं तो जानना चाहूँगा और बहुत लोग होंगे जो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे. सोचना पड़ेगा यार. एक्चुअली मैंने शुरू किया था जब मैं 9-10 साल का था. तो हमारे घर पे पहले वरंदा होता था. हाँ, बड़ा सा वरंदा था वहाँ पे. तो पिंग पोंग बॉल जो टेनिस जिससे हम अभी टीटी खेलते हैं, तो वो मारता था. और एक बेत होती है जिससे घर का कुंडा बंद होता था पहले. हाँ, ओके, समझ गया. पहले तो वो सब लैचेस नहीं थे ना, तो एक यहाँ पे ऐसा बना रहता था. तो और ऐसे करके कुंडा लगा तो वो बंद, तो उसको खोल के मारता था और उससे खेलता रहता था. तो आवाज़ आती थी टक टुक टक सारा दिन. तो पापा मम्मी बोलते थे यार ये तो सोने भी नहीं दे रहा दोपहर को, तो इसको कहीं एकेडमी में भर्ती कर देते हैं. तो घर के सामने एक एकेडमी थी, मेरे चाचा लेके गए थे मेरे को. और ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर दूर एक कोचिंग सेंटर था जी. तो वहाँ पे मैं भर्ती हुआ और वहाँ के कोच ने मुझे देखा. तो मैं पहले बॉलिंग करता था और बैटिंग भी करता था और बॉलिंग करता, विकेट कीपिंग नहीं करता था. लेकिन मैं आके चेक करता था. ठीक है. हाँ, तो फिर मेरे कोच ने बोला कि उस समय उन्होंने बोला, वो अधीर दास नाम था उनको, उन्होंने बोला कि बेटा तुम चेक करते हो तो चेक से नहीं चलेगा, बैटिंग तुम्हारी अच्छी है लेकिन एक और चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिकेट में 2 चीज़ चाहिए. तो उस समय उन्होंने ये बात बोली थी. तो उनका माइंडसेट थोड़ा विजनरी थे. तो दैट वाज वेरी गुड. अभी मैं सोचता हूँ. तो उन्होंने बोला कि आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो आप विकेट कीपिंग शुरू कर लो, क्योंकि बेंड होने में आसानी होगी, मूवमेंट करने में आसानी होगी. तो मैंने कहा ठीक है वो कर लो. तो नेक्स्ट दिन ग्लव्स खरीद के नेट में गए, विकेट के पीछे धाम, पहली बॉल, अरे दांत टूट गया. हाँ, ये दोनों दांत गया. फिर तो फिर भी मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि 2 चीज़ तो करनी थी. बैटिंग वोटिंग कर ही रहा था. फिर वहाँ से कुछ क्लब्स के मैचेस होते थे. तो पहले हमारे कैलकाटा में क्या है ना कि जितने भी क्लब्स हैं और उसके एक पॉइंट्स वाले मैच होते थे, 95 पॉइंट्स और 110 पॉइंट्स. सो 95 पॉइंट्स इन द सेंस तुम्हारा वेट और तुम्हारी हाइट मिला के 95 तक होना चाहिए. उसके अबव जाओगे तो आप 110 पॉइंट्स वाले में क्वालिफाई करोगे. तो मैं दोनों में खेलता था. लेट्स से आपका वेट 30 और आपकी हाइट अगर आप सेंटीमीटर में मेजर करो मे बी 40 और 50 है, तो 95 के अंदर आप आ जाते हो. समझ गया. ईडन गार्डन्स में मैच होता था. ईडन गार्डन्स में ऐसे करके रस्सी बांधी जाती थी, तो 4 ग्राउंड बन जाते थे मिडिल से. तो बच्चे लोग वहाँ पे खेलते थे. तो मैं वहाँ खेल रहा था. तो सेलेक्टर्स आके देखते थे वो मैच, क्योंकि अंडर 13 अंडर 15 बंगाल की टीम सेलेक्ट करनी होती थी उसी मैचेस से. तो वहाँ पे मैंने अच्छा किया, इम्प्रेस किया. तो वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई. मैं बहुत जल्दी एज ग्रुप क्रिकेट में स्टेट क्रिकेट में आ गया था. सो अंडर 15 से अंडर 17, अंडर 19, ऐसे एज ग्रुप में मैंने सीढ़ी चढ़ते फिर मैं जाके रणजी ट्रॉफी खेला. तो आपके अंडर 19 डेज डेफिनेटली बेस्ट रहे होंगे आपके साथ जो क्रिकेटर्स थे और आपका जो ग्रुप था. तो आप अंडर 19 डेज के बारे में कुछ बताएं हमें. अंडर 19 डेज यार, उस टाइम अंडर 19 में बहुत सारे जोनल मैचेस होते थे. कैंप्स लगते थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. आजकल कैंप्स बहुत कम लगते हैं. तो ईस्ट जोन का कैंप लेट्स से अगर कोलकाता में होता था तो 1 महीने का कैंप लगता था. अच्छा. तो ईस्ट वर्सेस वेस्ट जोन, ईस्ट वर्सेस नॉर्थ जोन. अंडर 19 में भी होता था? यस, नॉर्थ जोन. अंडर 19 की टीम ऐसे ही सेलेक्ट होती थी. तो ईस्ट वर्सेस नॉर्थ जोन, लेट्स से नॉर्थ जोन में विराट कोहली आते थे, शिखर धवन, ईशांत शर्मा, ये सारे लोग. वेस्ट जोन में अजिंक्य रहाणे हो गया, रोहित शर्मा हो गया, ये टीम बनती थी. साउथ में मनीष पांडे, फिर जितने भी साउथ के बैंगलोर, कर्नाटका के प्लेयर, तमिलनाडु के प्लेयर, केरला का प्लेयर, एपी आंध्र प्रदेश के प्लेयर, ऐसे मिक्स होकर एक टीम बनती थी.
तो उनमें आप अच्छा करोगे, फिर NCA जाते थे लड़के, वो सेलेक्ट होके NCA जाते थे, फिर NCA में 20-25 लोग चुन के जाते थे, वहाँ पे फिर प्रैक्टिस मैचेस होता था, अगर वहाँ अच्छा करोगे तब आपका सिलेक्शन होती थी अंडर-19 में। सो फिर NCA में भी 1 महीना कैंप लगाना, ट्रेनिंग, एवरीथिंग, सो इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन क्रिकेट में उस बार। तो वहाँ से फिर अंडर-19 टीम में सिलेक्शन हुआ। मेरा पहले मैं आई थिंक श्रीलंका टूर में गया था। ओके, माय फर्स्ट टूर वाज श्रीलंका। लालचंद राजपूत वाज आवर कोच, जो 2007 में जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो श्रीलंका टूर गया, उसके बाद मलेशिया में हुआ था हमारा वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका टूर उसके बाद गए। ओके, सो वर्ल्ड कप के दौरान तो आई मीन मैं अभी भी बोलता हूँ, जो 17-18 साल का लड़का है और अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहा है, तो दैट्स द बेस्ट टाइम, अनलेस आप उस एज में इंडिया खेल गए हो। समबडी लाइक वैभव सूर्यवंशी 15 साल का, अब लुक्स लाइक कि अब वो उसी इंडिया खेल जाएगा। सो ग्रेट टाइम्स आर, ग्रेट मेमोरीज, हमारी बहुत अच्छी टीम थी और वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑन एंड ऑफ द फील्ड। सो या, तो आप कोई अनटोल्ड स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो अभी तक आपने कभी बताई ना हो या कुछ? देखिए, अब सबसे अच्छी बात मैं अगर ओवरऑल उस एरा की बात करूं या उस दिन की बात करूं, तो सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे, यू नो, सो वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर इनसाइड ईच अदर्स रूम, यू नो। ड्रेसिंग रूम के बाद भी हम जब वापस होटल में जाते थे तो सब एक दूसरे के रूम में आ रहे हैं, चिल कर रहे हैं, खाना ऑर्डर कर रहे हैं, एक साथ खाना खाने जा रहे हैं। बाहर अगर निकले, साइबर कैफ़े का ज़माना था। हाँ, तो ऑर्कुट एक ऐप हुआ करता था, तो एक साथ जाके सब ऑर्कुट में लॉगिन करना। और ऑर्कुट में क्या होता था, मुझे याद है कि मलेशिया में हमारा वर्ल्ड कप था, तो प्रैक्टिस खत्म या मैच खत्म, तो अब कैसे पता चले कि क्या रिस्पॉन्स आया है। तो सारे एक साथ इकट्ठे होके जाएंगे और सब एक दूसरे सब लॉगिन करते थे, और साइबर कैफ़े में यू नो एवरीथिंग इज़ ओपन। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ से देख रहा हूँ कि वो किससे बात कर रहा है, तो एक दूसरे को देख रहे, तो बोला अरे किसने मैसेज किया, तो बोला तेरे को किसने मैसेज किया, तो ये वो, तो फिर घर वालों का फ़ोन आता था, तो वहीं से पता चलता था कि रिस्पॉन्स क्या है इंडिया से। तो ये सारे किस्से हैं। आई मीन एक साथ मॉल्स में जाना, एक दूसरे के पैसे शेयर करके खाना खरीदना, तो और कैनन का कैमरा कुछ लोग लेके आए थे, तो बड़ा कैमरा। कौन कुछ लोग में? मैंने, मेरे पास भी था, तो पांडे के पास भी था, तो तन्मय के पास भी था, सांगवान। तो अब हम क्या करते थे, तो मुझे, मेरा रूम पार्टनर था मनीष पांडे, तो ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, ऐसा एक कैमरा था। सेल्फी उल्फी तो उस टाइम फ़ोन में थी नहीं, तो अब क्या करते हो, टीवी जहाँ पे है, टीवी पे ये कैमरा टाइमर में लगा दिया, फिर दौड़ के आके कूद के यूं पोज किया, फिर फोटो ली, फिर जाके चेक किया कि कैसी फोटो आई है, फिर लगा, फिर दौड़ के आके कूदे, फिर ऐसे पोज किए, फिर एक फोटो है। तो वो अलग मस्ती थी यार। तो आप मनीष पांडे के साथ डेफिनेटली काफ़ी टाइम से रहे हैं और जानते भी हैं आप, तो स्टार्टिंग से वो इतने स्टाइलिश हैंडसम रहते थे या फिर वो विद द टाइम हुए हैं इतने एस्थेटिक? बोलूँ तो मैं उन्हें विद द टाइम मेरे ख्याल से वो और बेटर हो गया। आई मीन ऑब्वियसली उस टाइम भी वाज फिट, लीन था, अभी भी लीन ही है, एंड अपने आप को अच्छे से उन्होंने रखा है, अभी भी ट्रेनिंग करके। आई मीन ऑलवेज पूरा मेंटेन है, और अभी भी ऑलमोस्ट द सेम एज, बट ही लुक्स वेरी, ही लुक्स वेरी फिट, और क्रेडिट टू हिम यार। आई मीन क्लास प्लेयर, उस टाइम भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर था। एक्चुअली उस टाइम में हमें लगा था कि मनीष पांडे इज समबडी हु विल मेक इट रियली बिग, जो टैलेंट था उसके पास, इज एक्चुअली मेड इट बिग आल्सो। ऐसा जज काफी लंबे टाइम तक इंडिया खेले हैं वो। एग्जैक्टली, तो ये फैंस को बोलना चाहूँगा कि यू शुड नॉट जज प्लेयर बाय कितने मैचेस उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले हैं, क्योंकि बहुत सबकी जर्नी अलग रहती है जी। हाँ, मे बी उसके पीक टाइम में देवर ऑलरेडी फ्यू प्लेयर्स हु डिड वेल, you know, not everybody goes through the same journey as Virat Kohli or let's say Rohit Sharma. तो मनीष पांडे has also done really well. 4 खिलाड़ी हैं ऐसे जो 2008 से लेके 2026 का IPL खेले, उसमें से मनीष पांडे भी है, और अभी भी KKR में है। KKR ने उसके ऊपर भरोसा जताया हर साल, सो क्रेडिट टू हिम। और कर्नाटका के लिए बहुत रन्स बनाए उसने ऑल 3 फॉर्मेट्स में, और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर एवर इंडिया हैज सीन। आई मीन हम रविंद्र जडेजा, क्योंकि इतना साल वो खेले हैं तो खेला है, तो हम रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, बट आई थिंक मनीष पांडे इज राइट ऑन टॉप। यस, ओके। लेकिन लड़का बहुत वियर्ड है मनीष यार। आई मीन मनीष इज वाचिंग दिस वियर्ड, माने उसकी स्टोरीज ऐसी है ना
क्या? सनराइजर्स हैदराबाद में हमने 4 साल बिताया। ओके। और मुझे पता है वो कैसा लड़का है, और ऐसा होता है ना कि नेक्स्ट टाइम आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये सुधर जाएगा, अच्छा। लेकिन सुधरता नहीं है। अब हुआ क्या है कि अब जब हम बैठते थे बस में एक साथ, तो एक प्लान बनता था कि भाई प्रैक्टिस ख़त्म हो गई, आज डिनर पे चलते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ चलते हैं, कितने बजे बताओ, कितने बजे निकलना है? तो 8 बजे निकलते हैं भाई, तुम मेरे रूम पे आ जाना, फिर वहाँ से हम दोनों एक साथ जाएंगे, गाड़ी कर लेंगे अपने टीम मैनेजर को बोल के। तो मैंने कहा ठीक है चलो, लेकिन मुझे पता है मनीष कैसा है। हाँ, तो मैं रेडी हो रहा हूँ, मुझे डाउट भी हो रहा है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्या करेगा। तो मैं रेडी उडी होके इसको कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ। हाँ, तो मैंने कहा क्या बात है यार, फ़ोन स्विच ऑफ आ गया। एनीवे मुझे इसका रूम नंबर पता है, तो गया तो वहाँ डू नॉट डिस्टर्ब लगा रूम पे। ओके। हाँ, तो वो जो छेदा होता है वहाँ से देख रहा हूँ पूरा रूम अंधेरा, नीचे से देख रहा हूँ रूम अंधेरा। मैंने बात किया, फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ, नॉक किया, उठाया नहीं, दरवाज़ा खोला नहीं। 1 घंटा हो गया, मैंने कहा यार रहने दो फिर। तो मैं रूम पे दूसरे दिन मिला, भाई क्या हुआ? तो उन्होंने बोला 8 बजे मैं तैयार हुआ करके। बोला बाबा सो गया था मैं। क्या आदमी हो यार। और अभी तक वो वैसा ही है। अभी जब केकेआर की टीम यहाँ पे आई थी बॉम्बे, तो मैसेज में बातचीत हो रही थी, कह रहा भाई मैच के बाद मिलते हैं। ठीक है। मैंने कहा पहले तुम आज पहुंच जाना जहाँ पे फॉर्म मिलना है, उसके बाद मुझे फ़ोन करना कि कहाँ हो। तो मैच ख़त्म हुआ, तो उसने बोला मैच के बाद मैसेज करूँगा। मैच ख़त्म हुआ, कोई मैसेज उसे आया नहीं, केकेआर हार गई थी। वो मैच बॉम्बे के साथ, ठीक है, पहला मैच था। हाँ, तो अब मैच ख़त्म है, उसने मैसेज में नहीं किया, मैं भी कमेंट्री से यहाँ पे आके बैठा, मैं भी वेट कर रहा हूँ। ओके। तो सुबह मैंने मैसेज किया, हाँ भाई थैंक्स फॉर द मैसेज लास्ट टाइम। कह रहा भाई हार गए थे तो वी वर नॉट इन द मूड। मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स। पुरानी आदत है वो, पुरानी आदत है उसकी, मतलब वो तुमको तैयार करवा देगा। ठीक है। और तुम लॉबी में, जैसे मैंने कहा भाई लॉबी में मिलो, ठीक है, इतने बजे लॉबी में तुम तैयार हो सब कुछ, और फ़ोन स्विच ऑफ करके बढ़ाएगा। ओके। ओके, उसके बाद आते हैं, थोड़ा हमारी बात हुई थी विराट कोहली के बारे में भी, तो हाउ वाज ही एंड व्हाट मेक्स हिम यूनिक? व्हाट मेक्स हिम यूनिक इज़ हिज स्पिरिचुअल जर्नी एंड ग्रोथ। ओके, यू नो आई मीन देखिए क्रिकेट इंसान कब तक ही खेलेगा, यू नो एक पर्टिकुलर एज तक। एग्जैक्टली, क्रिकेट के माध्यम से ना यू हैव टू ग्रो एज अ पर्सन एज वेल। रिमेंबर जब हम इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं तो वी सैक्रिफाइस आवर स्टडीज़, वी सैक्रिफाइस आवर चाइल्डहुड। हाँ, दोस्तों के साथ उठना बैठना कम हो जाता है, बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड, यू कमिंग बैक, यू हैव टू रिकवर, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो हमारी जो पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन और हमारी ग्रोथ है वो क्रिकेट के साथ ही आगे बढ़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट के बाद अगर नहीं खेले इंडिया या ज़्यादा नहीं खेल पाए डोमेस्टिक क्रिकेट, तो क्रिकेट के बाद वो थोड़े से टॉक्सिक हो जाते हैं, है ना, बहुत बुराई करने लगते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं, क्योंकि ये भी मानना पड़ेगा कि एजुकेशन सेक्रीफाइस हो गई है, जो क्रिकेट में चाहते थे वो मिला नहीं, तो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, नेगेटिविटी थोड़ी सी चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो क्रिकेट को ही एज एन एजुकेशन मान के चलते हैं, क्योंकि इतने लोग से आप मिल रहे हैं। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो हम जाते थे, जो फैंसी स्कूल जिसका नहीं है उसके इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी हिंदी में लोग बात करते हैं। सो मैं अपना एग्जांपल दूंगा, मैंने इंग्लिश सीखी है लोगों से मिल मिल के। ओके, यू नो फॉरेनर्स के साथ जब मिला आईपीएल में, तो उनकी बातें सुन के, ऑब्जर्व करके, उनको ऑब्जर्व करके कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका मैच के पहले प्रिपरेशन क्या है, खा क्या रहे हैं, सोते कब हैं, बातचीत कैसे कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आपने इनके साथ टाइम बिताया तो क्या टिप्स आपने ली। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन से ही सीख जाते हैं। क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत ही नहीं, यू ऑब्जर्व देम एंड यू लर्न, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ। और वो जो लर्निंग है वो आप लाइफ में जोड़ते हैं, राइट, ऐड ऑन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और अल्टीमेटली देखिए, जो स्पिरिचुअली ग्रो करेगा ना, वो एक अलग लेवल का इंसान बनेगा, और वो कहते हैं ना उनकी उसकी एनर्जी एक अलग फ्लो करती है, ऑरा जिसे, हाँ, ऑरा जो हम बोलते हैं ना, एक ऑरा को हम स्टाइल बोलते हैं, राइट, जो हार्दिक पांड्या करता है, वो एक अलग टाइप का, हाँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टाइल। हाँ, वो मॉडर्न डे में ऑरा को बोलते हैं कि वो स्वैग है, कॉलर उठा के चले ऐसे नो लुक शॉट्स खेल रहा है, दैट इज स्टाइल। बट और एक्चुअली क्या है, जो आपकी एनर्जी है ना, एनर्जी लेवल, यू आर ऑलवेज फंक्शनिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। यू नो, जब आप रूम में बैठते हैं किसी के साथ, योर एनर्जी इज राइट नेक्स्ट टू यू, और वो इन्फ्लुएंस करती है दूसरों को भी, वो होता है आपका ऑरा। यस, तो दैट इज द एक्चुअल ऑरा, कि आप बैठ रहे हैं किसी के साथ, रूम पे गए,
बैठती है आपको लगा नहीं यार ये इंसान ही ठीक नहीं है, नेगेटिव एनर्जी लेके आया है, कंप्लेन करता है कि यार ये उसके साथ ये क्यों हुआ, मुझे और खेलना चाहिए था, मेरे साथ इनजस्टिस हुई। तो सभी को लगता है उसी के साथ इनजस्टिस होती है। और एक इंसान होता है कि सब कुछ नहीं मिलने के बाद भी, क्योंकि ही इज लर्नड सो मच थ्रू फेलियर्स, एक पॉजिटिविटी बन जाती है कि जितना मैंने पाया है उतना ही भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं उससे ही खुश हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। दैट इज अ डिफरेंट ऑरा एंड एनर्जी ऑल टुगेदर। सो विराट का जो एनर्जी और स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, आई थिंक लोग उसके रन्स के बारे में बात करते हैं, फिटनेस के बारे में बात करते हैं, बट द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज द स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो कैसा मैच्योरिटी दिखा रहा है थ्रू आउट हिज करियर और हिज लाइफ जर्नी। कहाँ से था वो, दिल्ली का लौंडा लोग बोलते थे जो छोला भटूरा खाता था, ब्रैश था, गाली गलौज देता था, जो कि सब करते हैं, जो कि सब हाँ जो कि सब करते हैं एट दैट एज, एवरीबॉडी डज। बिल्कुल हाँ, बिकॉज क्रिकेटर्स या जो भी सेलिब्रिटीज है वो लाइमलाइट में आते हैं क्योंकि टीवी उनको वो प्लेटफॉर्म देता है लाइमलाइट में आने का, बट दैट्स एवरीबॉडी इज लाइक दैट। फिर उसके बाद जो ग्रोथ होती है, आई मीन दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू वॉच। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि उनसे एक चीज़ आपको चुरानी है, क्या चुराओगे? कुछ स्किल अगर चुरानी हो तो कंसिस्टेंसी। Okay. I think consistency is the only thing which makes a player legend, unique, और that's the only difference between an average player and a great player. क्योंकि क्रिकेट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म करते रहोगे आपको जगह मिलती रहेगी। लेकिन बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं, मैं विदाउट किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहूँगा, हम बड़े प्लेयर नहीं बन पाए क्योंकि हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेवल ऑफ स्किल सबके पास ऑलमोस्ट सेम रहती है अनलेस एंड अनटिल आप वैभव सूर्यवंशी हो। आई मीन ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, राइट? 15 साल में इतना जो वो कर रहा है, राइट? सो स्किल वाइज 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी में बहुत लोग पीछे हो जाते हैं। प्राइम एग्जांपल राइट नाउ इज संजू सैमसन। स्किल लेवल हाई, टैलेंट हाई, राइट? बट कंसिस्टेंसी जो इज समथिंग विच हैज नॉट मेड हिम ग्रेट, लेजेंड, टॉप प्लेयर। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में जब भी वो खेलता है ही डज वेल, केरला के लिए ही डज वेल, वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज, एट द एंड कंसिस्टेंसी वहां आ गई। वो जो 3 मैच उन्होंने खेला, दैट्स द कंसिस्टेंसी। अगर वो हमेशा करता रहेगा ना, दैट्स व्हेन यू बिकम विराट कोहली। यस, वो एक ग्रेट प्लेयर उन्हें बना देगी। एब्सोल्युटली, उस लीग में ले जाएगी। तो अभी आपकी कमेंट्री लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। मैं कभी सोचा नहीं था कि कमेंट्री में आऊँगा मैं। और रिटायरमेंट के बाद तुरंत मुझे ऑफ़र मिला था। मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बोला था, अंकित नाम है उसका, तो मैं बोला था कि भाई क्या कर रहा है तू? अभी तुरंत रिटायरमेंट लिया हैड। उसके बाद कोई प्लान्स था नहीं कि क्या करना क्या है। तो उसने बोला कि बांग्ला कमेंट्री शुरू होने वाली है और हम चाह रहे हैं कि आप आएँ बांग्ला कमेंट्री करें। और फिर मैंने उसको बोला यार बांग्ला इज़ नॉट माई मेन लैंग्वेज, तो मैं कैसे करूँगा? अच्छा, नहीं है आपकी बांग्ला में? नहीं, मेरी हिंदी है। हाँ, तो मेरी हिंदी है। और तो उसने बोला कि भाई तूने बंगाल के लिए खेला है, क्रिकेट तुझे पता है, क्रिकेट एक्सप्लेन कर देगा, बांग्ला सीख ले थोड़ी, अभी भी टाइम है आईपीएल शुरू होने में। पहली बार हम हॉटस्टार में शुरू करने जा रहे हैं मल्टी लैंग्वेज। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। ओके। हाँ, तो आई थॉट कि ये अपॉर्चुनिटी है, मैं ग्रैब करता हूँ। बांग्ला मुझे आती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम कमेंट्री कर दूँ बांग्ला में। तो टीवी देख के फिर सीखा। एंड जो इम्प्रूवमेंट मैंने दिखाई है बांग्ला कमेंट्री में, आई थिंक मेरे क्रिकेटिंग करियर में भी इतना इम्प्रूवमेंट मैंने नहीं दिखाया। आपके बहुत सारे रील्स भी डलते हैं, मैं देखता हूँ प्रेडिक्शन वाले के। मुझे समझ तो नहीं आ रहा होता, बट मैं कोशिश करता हूँ कुछ आइडिया मिलने की हुआ क्या है, बोला क्या है। नहीं, तो अब मैं एंजॉय करता हूँ बांग्ला कमेंट्री करना। और वो भाषा इतनी स्वीट लैंग्वेज है बंगाली कि आप कुछ भी एक्सप्लेन करो तो उसमें रूडनेस नहीं आती है। एक तो इट्स अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। और तो बांग्ला कमेंट्री में क्या हो गया, जब मैंने इनिशियली शुरू किया था तो प्रॉब्लम्स हुई थी ऑब्वियसली। द लिंगो एंड कमेंट्री कभी की नहीं थी, तो कब रुकना है, कितना बोलना है, पिच क्या रहती है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। लेकिन आप जितना करते जाओगे विद एक्सपीरियंस आपको वो समझ आता है, समझ बेटर होते रहोगे। तो मेरी बांग्ला बेटर हुई है। अभी भी ये नहीं बोलूँगा कि इट्स द बेस्ट, लेकिन अब मैं अपने तरीके से जो मेरा स्टाइल है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं मैच से रीड करता हूँ। मैच रीडिंग सेंस तो हम वो तो है ही, जो है प्लेयर के अंदर। तो लोग उसको जो प्रेडिक्शन बोलते हैं, प्रेडिक्शन और मैच रीड करना एज ए डिफरेंट थिंग। तो मेरा नाम बाबा जी बन गया है। तो लेट्स से कोई बॉलर अब
स्पिनर बॉलिंग करने आया और फॉरेनर बैटिंग कर रहा है और स्पिनर की गुगली अच्छी है, तो एक गेम रीड कर ही लेता है कि आदमी ये अब विकेट गिर सकता है, क्योंकि गोरे उतना अच्छा स्पिन नहीं खेलते हैं। तो अब मैं ये बोलता हूँ और वो बहुत बार हो जाता है सही, तो प्रेडिक्शन हो जाती है, तो लोग बाबा जी बोलते रहते हैं, फिर लोगों का मैसेज आता है कि आप तो बाबा जी हमारा फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा किसी का आता है आप मुझे मैच से पहले बता दो, मुझे टीम बनानी है, ऐसे कुछ तो नहीं है? आता है मेरा रैंडम मैसेज आता है कि मेरी शादी होगी कि नहीं बता दो। सच में? हाँ यार ऐसे आता है कि अरे मैंने ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपको कैसे पता लग जाता है, हमें पहले बता दीजिए करिए, मेरा फ्यूचर क्या है ये बताओ। तो इट्स फन, अभी तो मजा आने लग गया। और व्हाट गोज इनसाइड अ कॉम बॉक्स? सो इनसाइड कॉम बॉक्स इट्स अ होल टीम। आप हमारी आवाज़ सुनते हो, बट द टीम हैज़ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और साउंड वाले रहते हैं, कैमरा वाले रहते हैं। हाफ ऑफ द जॉब इज़ बिन डन बाय द प्रोड्यूसर। जो कहानियाँ हम बोलते हैं, कुछ कुछ कहानियाँ हम अपने एक्सपीरियंस से लेके आते हैं, जिसके साथ हम खेले हैं उसकी कहानियाँ हम खुद बोल सकते हैं, नरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, वी सीन देम। लेकिन कुछ कुछ कहानियाँ, जैसे अशोक शर्मा भी आया है में, तो उसकी कहानी मेरे पास नहीं है, मैंने उसके साथ खेला नहीं है। जब उसने शुरू किया होगा तो मैं रिटायरमेंट हो गया, तो वो कहानी हमें हमारे प्रोड्यूसर देते हैं। ओके। सो हाफ ऑफ द टाइम उन्हीं की कहानी हम बस बोलते हैं। तो वो आपके ईयर्स में आ रही तो होती है? हाँ, जो हम पहने रहते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो यार। पहली बार जब मैं गया था कमेंट्री बॉक्स में, तो यू वेयर द हेडसेट। अब हेडसेट में क्या है, मैच की आवाज़ आ रही है, ठीक है, क्राउड चिल्ला रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है, उसको पीजीएम हम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ होल बैकग्राउंड। कमेंटेटर्स को कमेंटेटर, जो तुम मेरे साथ अगर कमेंट्री कर रहे हो, हाँ, जैसे तुम मेरे साथ बैठे हो, तो तुम्हारी आवाज़ मेरे कान में आ रही है, मेरी खुद की आवाज़ मेरे कान में आ रही है, आपकी भी आ रही है? यस। और डायरेक्टर की आवाज़ कान में आ रही है, क्योंकि डायरेक्टर होता है कैमरा शिफ्ट करने के लिए। बॉल मारा, वो ही गोज टू अ डिफरेंट कैमरा, जहाँ बॉल दिखा रही है, बॉल फॉलो, तो उसकी आवाज़ आ रही है। प्रोड्यूसर की भी आवाज़ आ रही है, अगर प्रोड्यूसर को कुछ बोलना है कि ये कहानी है अशोक शर्मा की, ठीक है, बात कर रहा हूँ, वो कहानी भी सुन रहा, वो भी बोलना पड़ता है। और लेकिन एक वो बॉक्स रहता है, उसमें आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, किसकी आवाज़ आपको ज़्यादा चाहिए, किसकी कम चाहिए, कब क्या चाहिए। तो विथ एक्सपीरियंस अब वो आप गेन कर पाओगे। इनिशियली जब मैं गया, वो घुसा और सबकी आवाज़ दम, और प्रोड्यूसर ने बोला बोलो बोलो कुछ बोलो, अब मुझे बोलने का मैंने क्या बोलूँ, लेकिन ऑन एयर नहीं बोल सकता। एंड आई एम लाइक शिट, क्या बोलें। तो फिर आप धीरे धीरे वो सीखते हो, उसके साथ चलना। तो इसमें आप खुद की आवाज़ तो नहीं सुनते हो गए? नहीं, खुद की आवाज़ सुनना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं तो सुनता हूँ, हाँ, क्योंकि समझ में आएगा ना कि कैसा साउंड कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश करी है कि खुद की आवाज़ बोलते सुनने की, दिल्ली में मैं बोल नहीं पाता। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एकदम से मैं रुक जाऊंगा बोलते हुए, मैं बोल ही नहीं पाता खुद की आवाज़ सुनते हुए कि सिंक कैसे बैठता है। आपको भी टफनेस आ रही थी? कोई सिंक नहीं हो, मैंने इट्स लाइव, जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे सुनाई भी दे रहा है ऑन टाइम, एकदम ऑन टाइम। हाँ, क्योंकि हेडसेट है ना, मुझसे तो नहीं हो जो पाता। माइक से जा रहा है वो इट्स ऑन लाइव, और वो दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि यू आर योर ओन जज। पहले अपनी खुद की आवाज़ तुम्हें नहीं पसंद आएगी, तो फिर लोगों को क्या पसंद आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस गेन कर जाते हैं ना 10, 12, 15 साल, वो फिर अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है अब मैं कैसे साउंड करता हूँ। लेकिन मुझे पसंद है अपनी आवाज़ सुनना। ओके, तो आप यंग विकेट कीपर्स को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? यंग विकेट कीपर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि यू नीड टू हैव गुड हैंड्स। डेफिनेटली। हाँ, और यू हैव टू बी गुड बैटर ऑल्सो। बैटिंग करना ही पड़ेगा विकेट कीपर को, वो जो कि आप आजकल कर भी रहे हैं। अभी तो आप प्लेइंग 11 बना लोगे विकेट कीपर्स का। ईशान किशन, संजू सैमसन, केएल राहुल विकेट कीपिंग करते हैं, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, बहुत सारे हैं। कीपर्स आर द ऑलराउंडर्स, ठीक है। कीपर को तो मैं ऑलराउंडर ही मानता हूँ, जो ऐसी इस लेवल की बैटिंग जो करते हैं, दे आर प्रॉपर ऑलराउंडर्स, ठीक है। और यही एडवाइस है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहोगे तो आपको अपने टेक्निक में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और अगर वाइड बॉल खेलना चाह रहे हो तो यू हैव टू बिकम नेक्स्ट लेवल बैटर। और ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ, पहले कीपर सिर्फ ओपन करते थे, क्योंकि एक बैलेंस बन जाता था, लेकिन अब कीपर्स लाइक जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल, वो 5-6 नंबर में भी बैटिंग करना शुरू कर दिए। MS धोनी इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। जब वो आए थे उसके बाद, धोनी भाई के बाद बहुत सारे कीपर्स ऐसे नहीं थे जो उस नंबर में बैटिंग करते। दिनेश कार्तिक भी था, फिर दिनेश कार्तिक है, पार्थिव पटेल इज समबडी यूज्ड टू ओपन द इनिंग्स, बहुत सारे, रॉबिन उथप्पा मेक शिफ्ट कीपर था, ओपन करता था, तो वो एक बैलेंस बन जाता था।
राइट। ये बैलेंस बनाना विकेट कीपर के रूप में शुरू किया था राहुल द्रविड़ ने जी, है ना। जब हाँ, वो एक तो समय ऐसा आया था कि versatile। हाँ एक समय ऐसा आया था कि कीपर्स भी कर नहीं रहे मिल थे। रहे थे इंडिया को, तो सौरव गांगुली वाज द वन जो राहुल भाई को उन्होंने बोला कि आप कीपिंग करो तो हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते ऑलराउंडर खिला पाएंगे या एक्स्ट्रा बॉलर या एक्स्ट्रा बैट्समैन हम खिला पाएंगे डिपेंडिंग ऑन कहाँ हम खेल रहे हैं। सो राहुल भाई वाज अनबिलीवेबल व्हाटएवर ही डिड फॉर इंडिया। आई मीन जो काम उनको दिया गया था सब उन्होंने किया। इट इज लाइक आल्सो केएल राहुल। सो वहाँ से शुरुआत हुई कि कीपर्स आर द ऑलराउंडर एज वेल। वर्ल्ड क्रिकेट में शुरू किया था एडम गिलक्रिस्ट ने, इंडिया में शुरू किया था राहुल भाई ने। तो अब थोड़ा सा आईपीएल की तरफ आ जाते हैं, और अभी आईपीएल चल ही रहा है, और मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि आप टॉप 4 किसको देखते हैं? ये मैंने एकदम भूल ही जाता हूँ एक्चुअली कौन टीम है। मैंने अभी पर दिल्ली अच्छा कर रही है, मुंबई अच्छा कर रही है, पंजाब भी अच्छी कर रही है, आरसीबी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से लास्ट ईयर जो फाइनल खेली थी वही खेलेगी, आरसीबी एंड पंजाब। ऐसा लग रहा है जैसी टीम है उनकी, उनका ऑक्शन भी अच्छा गया है। आई मीन दे डिडंट डू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर स्क्वाड। पंजाब वाज एक्सीडिंगली वेल लास्ट ईयर। जो बैलेंस्ड स्क्वाड है और इंक्लूजन ऑफ श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, इंक्लूजन ऑफ अय्यर और स्पिनर भी है, चहल है, अर्शदीप है, स्क्वाड इज़ वेरी गुड। आरसीबी ने जो लास्ट ईयर जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से उन्होंने शुरुआत भी की थी। तो आरसीबी को देख रहा हूँ, पंजाब को देख रहा हूँ। डीसी हैज़ अ वेरी गुड टीम अगेन डिपेंड। लास्ट ईयर भी, हाँ लास्ट ईयर भी वैसे था, डीसी लगातार 5 मैच जीती थी और फिर अचानक से हाँ। सो होपफुली दे विल इम्प्रूव देयर गेम। डीसी सब प्लेयर डीसी के फॉर्म में है। अब वर्ल्ड कप में सबने अच्छा किया है। और द फोर्थ वन इज़ अ डिफ़िकल्ट वन। फोर्थ वन कुड बी मुंबई, राजस्थान। राजस्थान की टीम बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपेक्टेड नहीं था बिफोर द यस। सो आई विल गो विद राजस्थान। लेकिन मुंबई ऐसी टीम है जिनको हैबिट राइट ऑफ भी नहीं कर सकते। उनको हैबिट है कि स्लो स्टार्ट करेंगे और जब वो जीतना शुरू करते हैं तो जीत के डायरेक्ट वो टॉप 4 में ही आते हैं, ट्रॉफी भी ले जाते हैं। हाँ ट्रॉफी भी ले जाते हैं। और दिल्ली और राजस्थान की प्रॉब्लम ये है कि जब वो हारना शुरू करते हैं तो टॉप 4 से हार के बाहर ही निकल जाते हैं। ये बहुत बार देखा है, ये बहुत बार देखा है। सो अब मिडिल आईपीएल में देखना पड़ेगा कि किसका क्या फॉर्म है, और एक हम ये भी बोलते हैं कि हु इज पिकिंग एट द राइट टाइम, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज द साइड ऑफ आईपीएल जो हम लोगों को पता नहीं होती है? लाइक द मोस्ट हेक्टिक थिंग इज ट्रैवल। ओके, ट्रैवल करके दूसरे शहर में जाना, खेलना, फिर उठ के फिर ट्रैवल करके दूसरे शहर में जाना, किसी को भी पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। यानी इट्स टू हेक्टिक यार, इट्स टू हेक्टिक। और सबसे अच्छी बात ये तो एक पॉइंट है जो पसंद नहीं है प्लेयर्स को, मुझे भी पसंद नहीं ना ट्रैवल करके जाना। अच्छी बात यह है कि यू मीट डिफरेंट कल्चर्स, आप फॉरेन प्लेयर से मिलते हो, एक बैरियर टूटता है बिटवीन अ डोमेस्टिक क्रिकेटर एंड इंटरनेशनल क्रिकेटर। हाँ, तो आप ऑलरेडी ऐसा समझने लगते हो कि यू बिलोंग टू दिस लेवल। तो इसीलिए आजकल जो डोमेस्टिक हमारे खिलाड़ी हैं जब वो इंडिया खेलते हैं तो पहली बॉल से ऐसा लगता है कि दे बिलोंग देयर। सूर्य कुमार यादव ने शुरू किया था अपनी पहली बॉल जॉफ्रा आर्चर को छक्का मार के, क्योंकि जॉफ्रा आर्चर को वो खेल चुका था आईपीएल में। पहले ऐसा नहीं होता, ईजी होता, पहले ऐसा नहीं होता। अब लेट्स से वैभव सूर्यवंशी अगर वो इंडिया खेलेगा अभी जाके तो उसके लिए तो आई मीन अभी बॉलर ने देखा बुमराह को पहली बॉल में छक्का मार दिया, तो कोई सपने में सोचने के पहले भी ये नहीं सोचा, नहीं सोचा बुमराह आउट ना कर दे, बाकी को मैं खेल जाऊंगा। तो वो बैरियर ब्रेक किया है। और ज़्यादातर अच्छी बात ही है। और एक सबसे बुरी बात है कि प्लेयर और जो फैंस है आईपीएल ख़त्म होने के बाद एक हैंगओवर सा रह जाता है कि अब करें क्या। प्लेयर्स भी सोचते हैं आईपीएल ख़त्म, आईपीएल की दुनिया इतनी अच्छी है, एयरपोर्ट में बैग नहीं लेके जाना पड़ता, बैग ऑलरेडी होटल में पहुंच जाता है, वीआईपी लाइन से एंट्री होती है, बोर्डिंग पास पहले मिल जाता है, डायरेक्ट जाके बैठो। लेकिन जैसे आईपीएल खत्म, नेक्स्ट डे जब आप अपने घर जा रहे हो तो बोर्ड जाके चेकिंग में बैठना पड़ता है, सिक्योरिटी चेक लेना पड़ता है, फिर लाइन में लगना पड़ता है, देन रियलिटी हिट्स यू हार्ड। ये तो काफी लाइफ का मेरे को डिफरेंस दिख गया। एग्जैक्टली, सो दिस इज द लर्निंग आई एम टॉकिंग अबाउट ना, यही लर्निंग मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अब होता है ना कि एक हम्बल बिगिनिंग से आदमी आया, उसने फिर आईपीएल देखा, आईपीएल एक फर्स्ट टायर वाला, फर्स्ट क्लास वाला एक लेवल है। अब वहाँ से फिर आप नीचे आते हो तो बहुत लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर जाके झगड़ा करते हैं कि नहीं मुझे लाइन में नहीं रुकना है, मुझे भी बिजनेस क्लास चाहिए, ये वो। तो दैट इज़ द जर्नी कि अपने आप को समझना पड़ेगा
कि हु आर यू एक्चुअली, और आप कहाँ खेल रहे हो, एंड देन व्हेन यू कम बैक टू दैट लेवल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल ज़िंदगी यही है। ओके, तो एज यू सेड कि यू हैव लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फॉरेन प्लेयर्स अ लॉट, तो उसमें से आपने डेफिनेटली बहुत सारे प्लेयर्स के साथ खेला है, जैसे आई वुड नेम सम लाइक कैलिस, केविन पीटरसन, बाउचर, इवन इंडियन में भी कुंबले सर, द्रविड सर, एंड जब आप हैदराबाद में आए तो डेविड वार्नर, केन विलियमसन। यस, तो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम देम बाय ऑब्जर्विंग? their humbleness, yaar. I mean, I think VVS Lakshman sir is the greatest influence for me. जब मैं उनसे बात किया, I mean so easy to talk to, so approachable. कभी कभार ऐसा लगता है ना कि इतने बड़े प्लेयर हैं, बात कैसे करूं? So what makes them great is वो खुद आके आपसे पहले बात कर लेते हैं, तो वो आइस ब्रेक हो जाता है, राइट? कि मैं बात करूं कैसे जाके, वो तो हेजिटेशन रहती है, हेजिटेशन में रहता है। बहुत होते हैं ना जो कम थोड़े से खेले हुए हैं, तो वो ऐसे बैठे रहेंगे और आपसे भी बात नहीं करेंगे, आपको अभी वो आइस ब्रेक करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो आप जाते ही नहीं हो उनके पास फिर बात करने। लेकिन बड़े प्लेयर्स जो बहुत अचीव कर लेते हैं, उनको पता है कि क्रिकेट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, असली ज़िंदगी के बारे में उनको पता लग जाता है, उनकी ग्रोथ हो जाती है। और उनको भी पता है कि कोई जूनियर प्लेयर आया तो वो भी नर्वस होगा खुद को देख के, तो उसको कैसे, उससे कैसे बात करना, अप्रोच करना। तो लक्ष्मण सर से जब मैं मिला तो वो पहली बार हमारे बंगाल में वो बैटिंग कंसल्टेंट आए थे। हाँ, तो जब मैं बैटिंग कर रहा था तो एवरी शॉट में वो बोलते थे शॉट है यार, क्या शॉट है, व्हाट अ शॉट है ना, मैं कॉन्फिडेंस बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ यार ये तो पहले मुझे किसी ने बोला ही नहीं, मैं इतने साल बैटिंग कर रहा हूँ, नेट्स में बैटिंग करता हूँ, कोई नहीं बोलता था। VVS लक्ष्मण इतना बड़ा प्लेयर आके बोला व्हाट अ शॉट, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी हाई। मुरलीधरन आके बोला, उसको बोला वेल बोल्ड, कॉन्फिडेंस लेवल बॉलर का ऑलरेडी हाई। राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जितने भी आप लोगों से मिलो, यू नो, मार्क बाउचर, पहली बार जब मैं 2008 का IPL मुझे याद है, इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल्स खेली थी, तो मार्क बाउचर मेरे ख्याल से वो मैच देखा था। हाँ, तो जैसे ही हम मिले तो उन्होंने बोला कि you come here, you and Virat, you both come here, you two are the most naughtiest kid in under-19 is what I've heard. Okay. तो क्योंकि मैं विकेट कीपर था तो उसने मुझे अपने साथ ले लिया, और मेरी जितनी भी कीपिंग है मैं पहले मार्क बाउचर ने ही मुझे सिखाई है। उसके बाद जाके जब मैं सनराइजर्स खेला तो ब्रैड हेडिन से मैंने सीखा। सो मार्क बाउचर वाज द वन हु टॉट मी विकेट कीपिंग, वो सिंगल हैंड ड्रिल्स कैसे होती है, वो एक ब्लाइंड स्पॉट में आपको कैसे पकड़ना पड़ता है, वो पोजीशन में आप कैसे आओगे, हार्ड वर्क क्या करनी चाहिए, कितनी ट्रेनिंग चाहिए ऊपर लेवल खेलने के लिए। जिम का उतना फैशन था नहीं हमारा, बट साउथ अफ्रीकन्स वो लोग जिम करते थे, ट्रेनिंग करते थे, हम सिर्फ रनिंग ज़्यादातर करते। उस टाइम ट्रेनिंग आई नहीं थी मार्केट में, इंडिया में। लोग बोलते थे कि अगर आप इस उम्र में जिम करना शुरू करेंगे तो आप टाइट हो जाएगी बॉडी, आप हाइट रुक जाएगी। हाँ, ये क्या बेकार बात है। वो कह रहा है कि यू हैव टू डू 100 पुशअप्स एवरी डे, तभी आप जाके छक्का मार पाओगे। यू हैव टू बेंच प्रेस 90 किलो, देन ओनली यू कैन हिट 6। मैंने कहा 90 किलो बेंच प्रेस कैसे करूँ, मेरा खुद का वेट 50 किलो है उस स्टफ। तो फिर वो जिम पे भी लेके जाता था, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। 3 साल मैं खेला, बोला कि आई वांट टू सी यू लिफ्टिंग 90 kgs इन 3rd ईयर, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड दैट तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तभी तुम्हें लोग पिक करेंगे छक्का मारने के लिए। ओके, 90 किलो तो मैं अभी भी नहीं मार सकता। मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल होता है। तो फिर पता चलता है ना कि क्या चाहिए उस लेवल में। तो वो सब है। फिर राहुल द्रविड़ या अनिल कुंबले जो भी है, मैं राहुल भाई को हमेशा तो मिलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक क्वायरी हो रही थी टेक्निक को लेके लास्ट ईयर ही, अबाउट हेड पोजीशन ऑफ बैटर की कितना इंपॉर्टेंट है, क्या नॉन निगोशिएबल है। तो मैंने उनको मैसेज भेजा और कुछ फोटोज भेजी कि ऐसे किस बड़े प्लेयर का हेड पोजीशन ये है। तो ही कॉल्ड मी एंड वी स्पोक फॉर 1 hour अबाउट जस्ट बैटिंग टेक्निक की क्या होना चाहिए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि मैं ये चीज़ को लेके मैं सोच रहा हूँ अभी। हाँ, तो अप्रोचेबिलिटी एक रहती है, हम्बलनेस रहती है। केन विलियमसन बोलो आप, डेल स्टेन से अभी भी मुलाकात होती है, ही डज कमेंट्री। रॉस टेलर फ्रॉम न्यूजीलैंड, जितने भी प्लेयर है, केविन पीटरसन हो गया, केविन पीटरसन के लिए हिंदी में ही लिख कर उसको देता था जब वो पहले ट्वीट करता था। तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनकी यही क्वालिटी है, हम्बलनेस, और उनको ज़िंदगी के बारे में पता लग जाता है कि ये क्रिकेटिंग जर्नी इज़ नॉट देयर फॉर एवर।
अप्स एंड डाउन्स ये तो रहेगा ही। लेकिन लाइफ में आपको कैसा बनना है, रेस्पेक्ट मुझे वैसे ही मिलेगी कि वीवीएस सर के मैं रन्स नहीं जानता हूँ उन्होंने कितने बनाए, लेकिन कोई वीवीएस सर के बारे में मुझे पूछेगा तो सबसे पहले मेरे को उनके लिए वो इज्जत रहेगी और वो एक सम्मान रहेगा और बोलूँगा कि ही वॉज ए ग्रेट मैन। रन्स, विकेट्स, कैचेस तो ये सब ड्राई अप हो जाएंगे करियर के बाद। तो देयर आर सम प्लेयर जो कि बहुत शाइन कर रहे हैं इस आईपीएल में, उसमें वैभव सूर्यवंशी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या कहूँ यार, आई मीन जितना भी कहूँ वो कमी है उसके बारे में। हम तो कमेंट्री में भी यही कहते थे कि 15 साल में हमें सिखाया जाता था कि हम बॉल कैसे छोड़ें, हम जैसे बॉल छोड़ते हैं वो वैसे बॉल बाहर फेंक देता है। आई मीन क्रेजी, आई मीन स्पेशल टैलेंट है। और मुझे लगता है कि वो सचिन पाजी का रिकॉर्ड तोड़ देगा कि सबसे कम उम्र में इंडियन टीम में वो आएगा। मुझे लगता है आना भी चाहिए आईपीएल के बाद। आई थिंक इंग्लैंड सीरीज़ है कि अफगानिस्तान सीरीज़ है, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है वो अफगानिस्तान सीरीज़ में आएगा और आज आ भी जाना चाहिए क्योंकि ही इज़ एट हिज पीक राइट नाउ। तो इसमें एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि डोंट यू थिंक कि अभी ही इज़ टू यंग या मैच्योरिटी उतने लेवल की नहीं, क्योंकि आप बल्ला तो चला लोगे, आज जब टफ कंडीशन हुई उस मैच में आप कैसे करोगे, उस टाइम कैसे निकालोगे मैच को? एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए क्रिकेट में? परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस चाहिए कि मैच्योरिटी चाहिए? परफॉर्मेंस चाहिए ना। मैच्योरिटी के साथ ही तो आएगी। एग्जैक्टली, तो मैच्योरिटी तो आती रहेगी यार। उसने मैच्योरिटी दिखाई अंडर 19 वर्ल्ड कप में 175 इन द फाइनल्स। पूरी इंग्लैंड टीम उतना नहीं बना पाई थी और एक दो ट्रिकी पिच में जिम्बाब्वे में मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहा था। अब मुझे याद है वो ट्रिकी पिचेस थी बहुत सारी जहाँ पे बॉल एक्स्ट्रा बाउंस ले रही थी, बॉल स्विंग कर रही थी क्योंकि हर दिन वहाँ पे बारिश हो रही थी, डिलेट स्टार्ट हो रहा था। इंडिया ज़्यादातर पहले बैटिंग कर रही थी टॉस हार के, तो वहाँ पे एक दो प्लेयर पहले आउट हो जाते थे ओपनर्स। वैभव वाज द वन। हम भी ये सोच रहे थे कि अब क्या करेगा वैभव सूर्यवंशी, बिकॉज दिस इज अ टफ चैलेंज फॉर हिम, बट ही सर्वाइव्ड, ही स्कोर्ड रन्स। इवन फाइनल्स में देख लेना एक दो विकेट जल्दी गिर गए थे। वहाँ पे हमें लग रहा था कि अब ये मारने अगर गया एक और विकेट गिर जाएगा तो इंडिया शायद यही 10 ओवर में ही हार जाएगी, लेकिन काउंटर अटैक एंड 175 25 ओवर में भाई, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। 25 ओवर के अंदर शायद उसने 175 बना दिया। मैच्योरिटी है तभी ना बुमराह को मार रहा है। हाँ, आई मीन बच्चा अभी लेट्स से उसकी उम्र हटा दो, 20 साल बना दो, फिर अचानक से लोग बोलेंगे मैच्योर। ओके, सो अब चलते हैं अशोक शर्मा पे, उनके बारे में। अशोक को मैंने देखा है विजय हजारे ट्रॉफी में। विजय हजारे ट्रॉफी के लीग फेज में अहमदाबाद में जो हो रहा था वहाँ भी मैं कमेंट्री कर रहा था बीसीसीआई के लिए। वेरी गुड बॉलर। वो मुझे रिमाइंड करता है एक राजस्थान का एक और बॉलर हुआ करता था नत्थू सिंह, जो इंडिया ए तक खेला है। हाँ, तेज डालता था नत्थू सिंह भी, एक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन वो इंजर्ड हो गया तो उसका करियर वहाँ ख़त्म हो गया। मेरी प्रॉब्लम यही रहती है जो यंग फास्ट बॉलर्स आते हैं। लास्ट ईयर मयंक यादव को हमने देखा, हाँ, तेज डालता है। उमरान मलिक उससे पहले तेज डालता है, इंजरी कंसर्न, इस साल नहीं खेला है। उमरान मलिक आया, तेज डालता है, इंजरी कंसर्न, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में उतना काम इनिशियल फेज में नहीं होता है। और जो भी ये सारे तेज वाले आते हैं ना, ये अचानक से रॉ आ जाते हैं, फिर गायब भी हो जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं कार्तिक त्यागी भी आए थे, फिर इंजरी। कार्तिक त्यागी के साथ ये हुआ। अब अशोक शर्मा, मैं यही प्रार्थना करूँगा कि उसके साथ ये इंजरी नहीं आए। उसका एक्शन बड़ा स्मूथ है, क्लोज टू द अंपायर वो रिलीज़ करता है, क्लोज टू द स्टम्प्स आके बॉल रिलीज़ करता है, शॉर्ट बॉल अच्छी डालता है। अब कल तो हमने नई बॉल से बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल भी देखी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि द लाइक्स ऑफ मयंक, द लाइक्स ऑफ उमरान, कार्तिक और जितने भी तेज़ यंग टैलेंट आए थे वो स्लोअर बॉल नहीं मारते थे, वो सिर्फ और सिर्फ तेज। बहुत लेट स्टार्ट किया था मारना, मैंने नोटिस किया, बहुत लेट। लेकिन ये अपने पहले ही उसमें से और नई बॉल से बैक ऑफ द हैंड स्लोअर मार रहा है। सो इट्स वेरी गुड साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट। ओके, समीर रिजवी कम बैक। देखिए बहुत बार ऐसा होता है। आई मीन समीर रिजवी को डीसी ने बैक किया, दैट इज ऑल्सो यही मेन रीज़न। यस, क्रेडिट देना पड़ेगा। परफॉर्म देखिए, जैसे मैंने बोला कि 19-20 का फ़र्क ही होता है जो उस लेवल पे आ जाता है। सबके पास वो टैलेंट है, लेकिन आपको कितनी बैकिंग मिल रही है। ठीक है, वो जो सीएसके के साथ उन्होंने खेला, उसके बाद ऐसा कोई भी और फ्रेंचाइजी होती तो नहीं लेती, लगता भी नहीं कि शायद खेलेंगे अब। ठीक है, लगता भी नहीं कि लेंगे, लेकिन को बॉल वाले से उठ के आए थे। हाँ, थोड़ा मेरा दोस्त है तन्मय श्रीवास्तव जो अंडर 19 मेरे साथ खेला, अभी अंपायर है। उसने मुझे बोला था कि समीर रिजवी एक प्लेयर है, देखना वो ऑल 3 फॉर्मेट्स में बहुत तगड़ा प्लेयर बन सकता है। तो फिर जब उसने सीएसके में रन नहीं बनाया तो मैंने बोला यार रन तो बनाया नहीं। और इस साल जब रन बनाया तो मुझे एक ही चीज़ दिखती है कि जब इनिशियली एज अ प्लेयर कोई नया आता है ना तो थोड़ा
हड़बड़ी कर देता है वो, दिखाने की कोशिश करता है, इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि देखो मेरे में है वो, मेरे में, तो वहाँ कई बार फंस जाता है। ओके। लेकिन इस साल मैच्योरिटी से बैटिंग कर रहा है वो, क्योंकि उसको मैच जिता भी दिया हाँ, क्योंकि उसको अब फिर से वो ग्रोथ की बात ना, क्योंकि उसको पता चले मेरे में तो है ही, मैं क्यों दिखाऊं लोगों को, अब मैं अपनी बेस्ट बैटिंग करता हूँ। और जो बैटिंग की है उसने स्पेशली पहले मैच में ट्रिस्टन स्टब्स के साथ जो पार्टनरशिप, 26 पे 4 हो गए थे 119 रन की पार्टनरशिप, वो टफ सिचुएशन में ब्रिलियंट बैटिंग। और फिर हमें लगा क्या कि ये वन ऑफ है, राइट, क्योंकि हमें इंडियन ऑडियंस, हमको नेगेटिव खोजना है कि क्या है क्या नहीं है, फिर हमको लगा सबको कि ये वन ऑफ है, फ्लूक है। सेकंड मैच फिर से वही 90 रन की इनिंग्स आई। तो ही इज अ टॉप टैलेंट, और आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट में आगे जाने वाले में से एक बैटर है वो। कल राशिद ने भी बदला ले लिया, उसकी पहली बॉल पे छक्का मारा बोल्ड करके। ओके, रघुवंशी इज ऑल्सो समबडी जिसने मैच्योरिटी दिखाई है। एक बात तो है, जो बॉम्बे का खिलाड़ी होता है ना, वो ऐसा लगता है कि पहले से ही तैयार पका आया है कि घाट घाट का पानी पी रखा है उन्हें, कि बॉम्बे से रणजी खेलना इतनी बड़ी बात है। तो फिर वहाँ से केकेआर के लिए खेला लास्ट ईयर भी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट डेब्यू में 50 बनाया भाई उसने। और एक शॉट उन्होंने ऐसे करके मारा था फास्ट बॉलर को डेब्यू में, दैट वाज इनक्रेडिबल। इवन 2023 में भी गंभीर ने बहुत बैक किया था, 3 नंबर पे भी भेज रहे थे बार उनको। यस, उसकी अच्छी चीज़ ये है कि वो इस कम उम्र में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो उसका बैटिंग ऑर्डर स्टेबल नहीं रहता है। 3 में भी है, 6 में भी है, 5 में भी है, 4 में भी है। बाकी सब यंगस्टर्स को ना पहले से बोल दिया जाता है बिकॉज कि ये तुम्हारा है, क्योंकि एनीवे दे आर यंग, एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप उनका बैटिंग ऑर्डर इतना शफल करोगे तो वो अपना गेम नहीं पकड़ पाएंगे, रीड नहीं पकड़ पाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ में नहीं खेल पाएंगे। बट इस साल उन्हें दे दिया उनका। हाँ, लेकिन इस साल फाइनली जाके उसका एक नंबर मिला है और विकेट कीपिंग भी करने को मिल रहा है, which against Narayan and Varun is the toughest job. So I think he's a very talented guy. Okay, so your favorite wicket keeper from past जो रिटायर हो चुके हैं? Adam Gilchrist. And right now? Right now, favorite wicket keeper is Dhruv Jurel. Okay. Keeping अच्छी है उसकी. And batsman? Wicket keeper, batsman, batting. Wicket keeper batter में है ईशान किशन. Okay. Yes. Toughest bowler you ever faced? Spinner and fast bowler. सभी मेरे को टफ लगते हैं. ऐसे मत बोलो. Toughest bowler I have ever faced. Nets में तो राशिद. Okay. और मुजीब भी जब था सनराइजर्स हैदराबाद में, मुजीब। और मैच में तो सभी मेरे को टफ लगते थे यार, कसम से. और दूसरा क्या था? स्पिनर और फास्ट बॉलर. फास्ट बॉलर देखो, मैंने जब क्रिकेट खेला तो मैं जब टीवी में देखता था, मैं बहुत बड़ा फ़ैन था शॉन पॉलक का. ओके. ह्यूज फैन ऑफ शॉन पॉलक. उसकी बॉलिंग एक्शन में जब घर पे रहता था, वरंदा में खेलता था, या मैंने कॉपी करने की कोशिश टेनिस बॉल खेलता तो उसके एक्शन से बॉलिंग करता था. ग्लेन मैकग्राथ के एक्शन से बॉलिंग करता था. ठीक है. ये सब. तो पहला मैच में जब खेला डीसी के लिए, टीम में ग्लेन मैकग्राथ, तो मज़ा ही आ गया भाई. ग्लेन मैकग्राथ तो हालांकि मैंने जब मैं बैटिंग करने आया तो वो बॉलिंग नहीं किया. मुंबई इंडियंस के साथ मैच शॉन पॉलक, एंड आई वाज लाइक वाओ, शॉन पॉलक वाज माय हीरो, ऑल्दो आई वाज अ विकेट कीपर बैटर. फास्ट बॉलर मेरा हीरो था. मैंने शॉन पॉलक का मैं फ़ैन था. तो उसको मैंने एक चौका मारा, उसके यहाँ से गया. दूसरी बॉल उसने मारी, एक बाउंसर मुझे एकदम कान के पास से, सूंघती बॉल नाक के पास से निकले. ये सही बॉल है, ये सही बॉल है. तो यार ओके. तो फटाफट से सेक्शन पे आते हैं, दिस और दैट. तो बैट्समैन की बात करें सबसे पहले, शुभमन गिल या अभिषेक शर्मा? गिल. शुभमन गिल, जॉस बटलर, संजू सैमसन? बटलर, ऋषभ पंत? बटलर ऑफ कोर्स. आईपीएल में बहुत रन्स बनाया बटलर ने. बटलर या केएल राहुल? आई विल स्टिल गो विद बटलर. ओके. बटलर, रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़? रोहित शर्मा या विराट कोहली ऑफ कोर्स. कंसिस्टेंसी. ओके. आईपीएल ऑलराउंडर्स, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन. आई थिंक मार्को यानसन हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन वर्ल्ड क्रिकेट रिसेंटली. ओके. मार्को यानसन, राशिद खान? मार्को यानसन. अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा? आईपीएल जडेजा, लॉन्जिविटी. जडेजा, सैम करन? जडेजा, सुनील नारायण?
सुनील नारायण सुनील नारायण, वॉशिंगटन सुंदर, सुनील नारायण सुनील नारायण, रियान पराग, सुनील नारायण। रियान पराग कम बॉलिंग करता सुनील नारायण, हार्दिक पांड्या, है। हार्दिक हार्दिक। ओके, आईपीएल स्पिन बॉलर्स रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, गुड वन। रवि बिश्नोई आईपीएल परफॉर्मेंस के बाद ही बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर T20 आईज में। अक्षर पटेल, थिंक अक्षर पटेल। अक्षर पटेल, ओके, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, नूर अहमद, अक्षर पटेल यस। अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, यूजी द किंग। ओके, युजवेंद्र चहल या राशिद खान? यूजी के लिए इसलिए क्योंकि उसने ज़्यादातर अपनी क्रिकेट खेली है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, फ्लैट पिचेस में, हाँ, छोटे ग्राउंड में, वहाँ विकेट लेना और कन्वेंशनल लेग स्पिन जिसके पास गूगली नहीं है। सो यूजी चहल यार। ओके, यूजी चहल, राशिद खान, यूजी यूजी वरुण चक्रवर्ती। आईपीएल में यूजी चहल। अब सबसे टफ, यूजी या सुनील नारायण? पता था ये आने वाला है। आई मीन नरेन यार, नरेन ने तो एक बार किसी लीग में सुपर ओवर में मेडन डाल दिया हाँ, उन सीपीएल में था डाला निकलस पूरा निकलस पुरन के आगे। सो या ओके, तो आईपीएल फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह या लुंगी एनगिडी? लुंगी इंगिडी। एनगिडी, हेजलवुड, हेजलवुड। संदीप शर्मा, सैंडी यार, सैंडी लॉन्जिविटी। सैंडी को मैं बोलता हूँ ही इज लाइक रे मिस्टीरियो। और WWE किसी ने देखा है, रे मिस्टीरियो वाज द जायंट स्लेयर, लेजेंड किलर उसको बोलते थे। रे मिस्टीरियो के सामने अंडरटेकर उसको मार गिरा है, रॉक मार गिरा है, केन विलियमसन को भी मार गिरा है। केन सिर्फ केन विलियमसन सॉरी केन को माने जितने भी बड़े उसके साथ आते थे फाइट करने उसको वो मार देता है। सैंडी का भी वही है, लॉन्जिविटी प्लस विराट कोहली, ग्रेल, डिविलियर्स, रोहित शर्मा सबको आउट किया उसने। संदीप शर्मा या मोहम्मद सिराज? सैंडी या कृष्णा? सैंडी या कमिंस? संदीप शर्मा या हर्षल पटेल? has done well but inconsistent. Sandy has been very consistent. So संदीप शर्मा, मोहम्मद शमी? Oh ho. Shami is my favorite यार. So I'll still go with Sandy. Okay, संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार? भूवी is my favorite यार। भूवी is अभी शामी को भी कह रहे थे भूवी को भी कह रहे थे। भूवी ने भी लॉन्जिविटी दिखाई है और नकल बॉल सैंडी भूवी से ही सीखा है। सो भूवी। ओके, भूवी या बुमराह? वाह, बुमराह ऑफ कोर्स। ओके, सो अब एक छोटा सेक्शन है नोइंग द गेस्ट, इसमें कुछ मैं अलग क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको मूवीज वगैरह का शौक है देखने का? ठीक था, वैसे बहुत मने वैसे क्रेज नहीं है। ओके, कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? एक टाइम में ऋतिक रोशन था, लेकिन OTT आने के बाद तो हर दिन चेंज ही होता रहता है। अच्छा, दिन चेंज हो रहा है। ओके, म्यूजिक वगैरह का तो शौक? हाँ। कोई फेवरेट सिंगर ये सुनना पसंद? यस, सोनू निगम। ओके, और जगजीत सिंह। ओके, ठीक है। बुक्स आई लव रीडिंग बुक्स। यस। तो कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई यार? बुक्स भगवद गीता। ओके, इससे बड़ी बुक बनी है नहीं, ना बनेगी। सो भगवद गीता मैंने पढ़ी है। तो आप वो रिकमेंड भी करेंगे लोग? 100% एवरीबडी शुड रीड भगवद गीता। आपको ज़िंदगी के बारे में बताएगी। और एक किताब है जिस किताब से मेरी सोच और मेरा पर्सपेक्टिव बदला है, वो है वेदांता ट्रीटीज़। प्लीज़ सबको रिकमेंड करना। ए पार्थ सारथी की वेदांता ट्रीटीज़ है, ब्राउन कलर का कवर है। ग्रेट बुक, ठीक है। बहुत कुछ रिगार्डिंग जो भी गीता के बारे में ही है। जो गीता लर्निंग है वो वेदांता में 3-4 वेद मिला के बताया जाता है कि आप ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और इंसान के बारे में बताया जाता है। तो इट्स ग्रेट। ओके, सर हॉबीज़? मैंने विराट को भी रिकमेंड की थी वेदांता ट्रीटीज़। आई एम श्योर उसने खरीदी होगी, पढ़ा भी होगा। आई एम श्योर। हाँ। हॉबीज़? फेवरेट हॉबीज़ राइट नाउ इज़ प्लेइंग विद माई डॉटर। ओके, फैमिली टाइम फेवरेट हॉबी है। Okay, so your favorite player, wicket keeper, batsman and a bowler? And an all-rounder also. Wicket keeper Adam Gilchrist. Batsman? विराट कोहली। Bowler? डेल स्टेन। All-rounder? उस ज़माने में मुझे लांस क्लूजनर बहुत पसंद था। Okay. माइकल बेवन। बट राइट नाउ ऑलराउंडर इंडिया का इट्स ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या, वर्ल्ड क्रिकेट मार्क। आपके फेवरेट? मेरा फेवरेट है राइट नाउ हार्दिक पांड्या। ओके, तो दिस इज इट फॉर दिस पॉडकास्ट। ऐसे तो मुझे और भी बात करनी थी, और भी क्वेश्चन थे, थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम है, वरना मैं और भी क्वेश्चन पूछता आपसे। पूछ लो, टाइम है तो। नहीं, अभी टाइम नहीं है ना। इसके बाद पक्का और दोबारा कभी मैं आया कहीं ट्रैवल करते हुए तो पक्का एक और करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ओके सर, थैंक यू फॉर गिविंग द पॉडकास्ट। अपने प्रीशियस टाइम आपने निकाला। वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू भाई। थैंक यू।